इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी रिलेटेड टू फूड के मुतालिक, यानी कुछ ऐसे अल्फाज के जिनका ताल्लुक खाने पीने से होता है। मिसाल के तौर पर खाने का जो जायका है, हाउ डज़ इट टेस्ट, तो इसके लिए टेस्ट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनसे पता चलता है कि खाने का या किसी भी चीज़ का जायका कैसा है। मिसाल के तौर पर इस पिक्चर में देखते हैं, ये है एक चिली की तस्वीर, यानी हरी मिर्च जो होती है वो दिखाई गई है यहाँ तस्वीर में, और इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, स्पाइसी या हॉट। तो खाने में अगर मिर्च तेज़ हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं द फूड इज़ स्पाइसी या द फूड इज़ हॉट। इसी तरह से यहाँ इस तस्वीर में हम देखते हैं ये किसी मीठी चीज़ की तस्वीर है। ये क्या है? ये एक कपकेक है। इसके लिए अगर इसको हम टेस्ट करें, खा कर देखें तो इसका टेस्ट किस तरह से होता है, इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्वीट या फिर शुगरी। द कप केक इज स्वीट या फिर द कप केक इज शुगरी। इसी तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर तस्वीर में लेमन दिखाई दे रहा है। इसके लिए अगर बताना हो कि इसका टेस्ट किस तरह का होता है तो हम क्या कहेंगे, लेमन इज सावर या फिर द लेमन इज टार्ट। तो ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेमन के टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह अगर आपके पास चिप्स का पैकेट है और उसके मुतालिक आपने बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप चिप्स खाते हैं और आप बता सकते हैं कि ये सॉल्टी है, द चिप्स इज सॉल्टी या फिर इट इज़ सेवरी, सॉल्टी या सेवरी। इसी तरह से अगर खाना बदजायका हो, मिसाल के तौर पर अगर दलिया या पॉरेज है आपके पास और उसमें नमक वगैरह या कोई मीठी चीज़ भी नहीं डली हुई, ना ही वो स्वीट है और ना ही सॉल्टी, तो इस किस्म के खाने को जो जायके में मज़ेदार ना हो या उसका टेस्ट बिल्कुल ब्लैंक सा हो, तो उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ब्लैंड या फिर टेस्टलेस। द पॉरेज इज़ ब्लैंड या फिर द पॉरेज इज़ टेस्टलेस। और अगर खाने में बहुत से मसाले डले हों मुख्तलिफ़ किस्म के और ख़ासा वो जायकेदार हो यानी जायके वाला खाना हो, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, द फूड इज़ रिच या फिर द फूड इज़ फ्लेवरफुल। तो इस किस्म के अल्फाज को हम एडजेक्टिव्स ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी चीज़ के मुतालिक बताते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की के जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं टेस्ट से मुतालिक, इनमें से चंद एक हम देखेंगे। जैसे कि एसिडिक है, ये ज़ाहिर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि खट्टी हों, उनके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बिटर का लफ्ज़ जो है ये कोई कड़वी चीज़ हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ जल जाए उसके लिए बर्न्ट का लफ्ज़, जैसे बर्न्ट टोस्ट, अगर टोस्ट जो है वो जल जाता है। इसी तरह से अगर किसी चीज़ में मक्खन ज़्यादा हो तो उसके लिए बटरी का लफ्ज़ कह सकते हैं। चीज़ ज़्यादा हो तो चीज़ी कहेंगे। सिट्रसी कहेंगे अगर कोई चीज़ उसके अंदर लेमन या इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स कहलाए जाते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन वगैरह, उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा हो तो उसके लिए सिट्रसी कहेंगे। इसी तरह से अगर क्रीम ज़्यादा हो किसी खाने में तो क्रीमी कह सकते हैं। एगी कहेंगे अगर उसमें एग का जायका ज़्यादा आ रहा हो। इसके अलावा जूसी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेमनी अगर उसमें लेमन का टेस्ट ज़्यादा आ रहा हो। मिंटी अगर उसमें पुदीने का जायका आ रहा हो। मॉइस्ट अगर वो सॉफ्ट या सॉगी सा हो, यानी उसमें फ्लूइड या लिक्विड ज़्यादा हो। जैसे कि अगर सॉफ्ट सा केक हो और उसमें उसके ऊपर क्रीम हो तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी मॉइस्ट है। इसी तरह से पेपरी कहेंगे जिसमें कि मिर्च ज़्यादा हो या पेपर ज़्यादा हो, ब्लैक पेपर भी हो सकती है। इसी तरह से पिकल्ड, जो अचारी खाना होता है उसके लिए पिकल्ड फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रॉ कच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। राइप पका हुआ, रोस्टेड जिसको रोस्ट किया गया हो। रॉटन अगर खाना ख़राब हो जाए तो उसके लिए रॉटन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। रबरी, जो बहुत रबर की तरह से हो, उसको ठीक से चबाया ना जा सके, सॉल्टी। इसी तरह से और अल्फाज भी हैं जैसे कि स्टेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। रॉटन या स्टेल जब खाना जो है वो फ्रेश नहीं रहता या ख़राब सा हो जाता है। बाज़ अगात किस खाने में किसी ख़ास चीज़ का जायका अगर बहुत तेज़ हो तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर शुगरी जो कि मीठा हो, बहुत टैंगी जिसमें खटास हो। टेंडर जो सॉफ्ट सा हो, जैसे गोश्त के मुतालिक कह सकते हैं टेंडर मीट। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स होते हैं उनके लिए भी इस तरह के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि हॉट
मिसाल के तौर पे हॉट कॉफ़ी या हॉट टी, इसी तरह से आइसी कोई ड्रिंक हो सकता है। इन्फ्यूज़्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब मुख्तलिफ़ किस्म के जायके एक ही तरह के खाने में पाए जाते हैं, तो उनको इन्फ्यूज़्ड कह सकते हैं। इसी तरह से खाने को फ्राइड या रोस्टेड या स्मोकी, इस किस्म के भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि खाने को किस तरीके से बनाया गया है। चलिए अब इससे मुतालिक मिलकर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ नीचे कुछ हमें मुख्तलिफ चीज़ों की पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नाम भी लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहले है लेमन की पिक्चर और यहाँ लेमन लिखा है। अब हमने देखना है कि ऊपर दिए गए बॉक्सेस में से कौन से बॉक्स में जाएगा। सॉल्टी में यानी नमकीन, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा, सावर खट्टा। तो लेमन जैसे कि सावर होता है यानी खट्टा होता है, तो अब हम इस बॉक्स में लिखेंगे लेमन। इसके बाद यहाँ पर है एक पैकेट क्रिस्प्स का। तो क्रिस्प्स कैसे होते हैं? सॉल्टी, स्वीट, बिटर या सावर, ये होते हैं सॉल्टी। अब देखते हैं कि कॉफ़ी को हमने कौन से बॉक्स में लिखना है, इसका टेस्ट कैसा होता है। कॉफ़ी होती है कड़वी, तो ये जाएगी बिटर के बॉक्स में। और आखिर में बची है कैंडी और ये स्वीट होती है, इसे हम स्वीट वाले बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब मिलकर एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ भी हमने फूड से रिलेटेड जो वोकैबलरी है उसको चूज़ करना है जो कि सूट कर रही है पिक्चर के लिहाज से। जैसे कि ये एप्पल की पिक्चर है, तो अब एप्पल का हमने बताना है टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सॉल्टी, सावर या बिटर। आमतौर से एप्पल अगर अच्छा पका हुआ हो तो ज़्यादातर उसका टेस्ट होता है स्वीट। अब बनाना के मुतालिक बताते हैं, बनाना का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर या सावर। जैसे कि बिटर कहते हैं कड़वे को और सावर खट्टे को, तो ये बिटर या सावर तो नहीं होता और ना ही सॉल्टी होता है, बल्कि बनाना जो है वो भी बहुत स्वीट होता है। अब देखते हैं लेमन, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर या सावर। सावर कहते हैं खट्टे को, तो लेमन जो है ये सावर होता है। ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर या सावर। ऑरेंज जो है वो बिटर यानी कड़वा या सॉल्टी तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो अगर खट्टा हो सकता है या फिर स्वीट, ज़्यादातर वो मीठा होता है, या फिर कभी कभार कोई माल्टा अगर ज़्यादा पका हुआ ना हो तो वो फिर सावर भी हो सकता है। लेकिन आमतौर से ऑरेंजेस जो है वो ज़्यादातर लेमन के मुकाबले में स्वीट होते हैं। तो अब आप खाने के टेस्ट से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।